एक गहने जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के बीच से झंकती थी, पुराने पेड़ों और खुशबूदार फूलों के बीच लिली नाम की एक परी रहती थी। उसके पंख इतने रोशन थे कि वो रात को भी चमकते थे। उसके पंख हजार रंगों से चमकते थे, जैसे इंद्रधनुष का एक टुकड़ा हो, और उसकी हंसी चिड़ियों के गाने जैसी प्यारी थी। जब वो हंसती थी तो पूरा जंगल उसकी हंसी से गूंज उठता था। लिली का दिल नेकी से भरा हुआ था। वो हमेशा दूसरों की मदद करने के लिए तैयार रहती थी। उसे दूसरों की मदद करना और सबको खुशी देना बहुत पसंद था। उसकी मदद से जंगल के सब प्राणी खुश रहते थे। लिली का घर देखने लायक था। वो एक छोटा सा घर था जो एक बड़े से पीपल के पेड़ के अंदर बना था। वो एक छोटा सा घर था जो एक बड़े से पीपल के पेड़ के अंदर बना था। घर के अंदर जाने का रास्ता भी जादुई था। दीवारों को नाजुक बेलों और रंगों के फूलों से सजाया गया था। हर फूल अपनी खुशबू से घर को महकता था। रात में चमचम गीत घर को रोशन करते थे, जैसे सितारे जमीन पर उतर आए हो, जिससे एक गर्म और जादुई रोशनी निकलती थी। ये रोशनी घर को एक अलग ही दुनिया का हिस्सा बनाती थी। लिली के जादुई जंगल से थोड़ी ही दूर एक छोटा सा गांव था। यह गांव अपनी शांति और सुंदरता के लिए मशहूर था। गांव वाले नेक और मेहनती थे, लेकिन उनकी जमीन पर भयानक सुखाना पड़ गया था। हर दिन वो अपनी जमीन को बचाने की कोशिश करते। एक बार के हरी भरी खेत अब सूखे और फत्ते हुए थे। पहले जो खेत हरियाली से भरे थे, अब वो सिर्फ यादों में ही थे। कुआं सूख गया था और तेज धूप बिना दया के बरस रही थी। पानी की कमी ने गांव वालों की मुश्किलें और बढ़ा दी थी। दिन ब दिन गांव वालों ने अपनी फसलों को मुरझाते और मरते देखा। उनकी मेहनत बेकार जा रही थी। उनके दिल चिंता से भरे हुए थे। हर रोज वो नए उपाय सोचते, लेकिन सब बेकार जाते। बच्चे पानी के लिए रो रहे थे और बड़े बुजुर्ग सिर्फ तसल्ली के शब्द ही दे सकते थे। उन्हें अपने बच्चों के लिए कुछ करने की चिंता थी। गांव वालों को पता था कि इस मुसीबत से बचने के लिए उन्हें एक चमत्कार की जरूरत है। उन्होंने अपनी उम्मीद नहीं छोड़ी थी और हर रात वो दुआ करते थे कि कुछ अच्छा हो। एक दिन लिली अपने जानवर दोस्तों के लिए ओस की बूंदें इकट्ठा करने जा रही थी कि वो गांव के पास से गुजरी। उसने देखा कि गांव वाले बहुत दुखी और परेशान थे। गांव वालों की हालत देखकर उसका दिल टूट गया। उनके चेहरों पर उदासी और चिंता थी जो उसे सह नहीं गई। मुझे उनकी मदद करनी चाहिए, उसने दया से भरी आवाज में कहा। उसने सोचा कि कैसे वो अपने जादू से उनकी जिंदगी में खुशियां ला सकती है। लिली को गांव के किनारे पर एक पुराना सूखा हुआ तालाब याद आया। तालाब कभी गांव का जीवन था, लेकिन अब वो सिर्फ एक याद बन गया था। वो बहुत पहले सूख गया था, लेकिन शायद वो अपने जादू से उसे वापस जिंदा कर सकती थी। उसने सोचा कि अगर तालाब फिर से जीवित हो जाए तो गांव वालों की जिंदगी बदल सकती है। निश्चय के साथ लिली तालाब के पास गई और एक मधुर मनमोहक धुन गाने लगी। उसकी आशा थी कि उसका जादू गांव वालों के जीवन में रंग भर देगा। जैसे ही लिली का जादुई गीत हवा में गुंजा, एक अद्भुत घटनाएं लगी। सूखे तालाब के तल से पानी की एक पतली धारा निकली। धीरे धीरे धारा एक धारा में बदल गई और जल्द ही तालाब क्रिस्टल की तरह साफ पानी से भर गया। पानी की आधी आवाज सुनाकर गांव वाले तालाब की ओर दौड़े। चमत्कारिक दृश्य देखकर उनकी आंखें खुशी से चमक उठी। जब उन्हें एहसास हुआ कि उनकी प्रार्थनाओं का जवाब मिल गया है, तो पूरे गांव में खुशी के जयकारे गूंज उठे। पानी की आपूर्ति बहाल होने पर गांव वालों ने बिना समय गंवाए अपने खेतों को फिर से भरना और अपनी प्यास बुझाना शुरू कर दिया। उन्होंने एक साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम किया। उनके दिल कृतज्ञता और नए सिरे से आशा से भर गए। सूखे नाए बहुत कठिनाई लाई थी, लेकिन इसने गांव वालों को एकता और करुणा के महत्व को भी सिखाया था। उन्होंने समर्थन के लिए एक दूसरे पर भरोसा करना और साहस और दृढ़ संकल्प के साथ चुनौतियों का सामना करना सीखा था।
लिली की दयालुता के कार्य ने न केवल गाउन को नैराशा से बचाया, बल्कि उन्हें सहानुभूति की शक्ति और जरूरतमंदों की मदद करने के महत्व की याद भी दिलाई। उस दिन से गाउन वाले प्रकृति के साथ और एक दूसरे के साथ सद्भाव में रहते थी, और इस तरह दयालु परी लिली की कहानी पीढ़ी दर पीढ़ी चली आ रही है। करुणा, साहस और एकता की असाधारण शक्ति के बारे में बहुमूल्य सबक सिखाती है। वीडियो अच्छी लगी हो तो ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।